जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। पिछले वीडियो में हमने जल चक्र चैप्टर पूरा पढ़ा। अब उसकी एक्सरसाइज आगे करेंगे। तो 77 पेज नंबर में है प्रश्न के उत्तर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, बरसात के मौसम में क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा, बरसात के मौसम में खूब पानी बरसता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अकाल या बाढ़ से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? तो इसका आंसर आएगा, अकाल या बाढ़ से बचने के लिए हमें अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों की रखवाली करनी पड़ेगी। उसके बाद तीसरा है, धरती रूपी गुल्लक को कैसे भरा जा सकता है? तो इसका आंसर आएगा, धरती रूपी गुल्लक को वर्षा के जल से भरा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गए। अब आपको पेज नंबर 78 ओपन करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे भाषा बोध है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यह दिए गए शब्दों की विलोम रूप लिखिए, मतलब विलोम शब्द लिखने हैं सामने। तो पहला है गांव, तो उसका ऑपोजिट मतलब विलोम क्या आएगा? शहर। उसके बाद है सुंदर, तो कुरूप। धीरे तो तेज, खुश तो उदास, गर्मी तो सर्दी और बड़ी तो छोटी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया विलोम शब्द। अब सेकंड नंबर का है, नीचे शब्दों का क्रम सही करके वाक्य लिखिए। मतलब यहाँ शब्द आगे पीछे हो गए तो हमें सही क्रम से करके पूरा सही वाक्य लिखना है। तो सबसे पहला है कि एक चित्र था, साथ सुंदर सा भी पाठ। तो हमें इसको अगर सही करें तो ऐसा बनेगा वाक्य, पाठ के साथ एक सुंदर सा चित्र भी था। पाठ के अंदर ही ये वाक्य आ गया, इसलिए हम आसानी से इसको कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है, और की नदियों की तालाबों चाहिए रखवाली हमें। तो इसका सही वाक्य ऐसे बनेगा, हमें नदियों और तालाबों की रखवाली करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद तीसरा है, आम मेरे पीछे पेड़ घर है के का। तो यहाँ पे होगा, मेरे घर के पीछे आम का पेड़ है। ठीक है। उसके बाद चौथा है, घूमने साथ रीना अपने गई के मामा जी। तो इसका सही होगा, रीना अपने मामा जी के साथ घूमने गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा होता है। उसके बाद तीसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित कर भेद भी लिखिए। यहाँ पे विशेषण है, उसके नीचे लाइन करनी है और वो कौन सा विशेषण है उसका नाम साथ में लिखना है। तो यह सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहले जानते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो हमें नाम पर से ही पता चलता है, फिर भी हम जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि किस, इस, ये शब्द विशेषण आते हैं और उसमें सार्वनामिक विशेषण आते हैं। ठीक है। उसके बाद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति मतलब संज्ञा एवं सर्वनाम का निश्चित बोध कराए वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 4 वृक्ष, 3 कलम। इस तरह से संख्या निश्चित हो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ऐसे विशेषण जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित बोध नहीं करा पाते एवं उनमें अनिश्चितता बनी रहती है, ऐसे विशेषण शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि कुछ, अनेक, बहुत, सारे। यहाँ पे उसकी संख्या स्पष्ट नहीं है, इसलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अभी एक्सरसाइज करेंगे। तो 78 पेज
पेज नंबर में है। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित कर भेद भी लिखिए। तो मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ शब्द है, उसके नीचे लाइन करनी है और वो क्या है, कौन सा विशेषण है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ लाइन है वहाँ पे लिखना है। उसके बाद सेकंड है, इसी बड़ी गलती की सज़ा हम सबको मिल रही है। तो यहाँ पे बड़ी, ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, मैं इस घर का मालिक हूँ। तो यह यहाँ पे आएगा इस, तो इस है वो क्या है, तो सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। यहाँ 7 है वो विशेषण है और निश्चित है, कितने हैं, 7 ही है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 6 नहीं है, कितने हैं, 7 है। तो ये निश्चित संख्या है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो ये हो गया। अब पेज नंबर 79 ओपन करना है आपको। अब इसमें अभ्यास करने से पहले हमें थोड़ा सा समुच्चय बोधक के विषय में जानना पड़ेगा। तो समुच्चय बोधक का मीनिंग होता है 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेज नंबर 79 में सबसे पहले ऊपर है, मंजूषा में दिए उचित समुच्चय बोधक शब्दों के प्रयोग से वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ पे 2 वाक्य है और बीच में एक शब्द आएगा और वो शब्द यहाँ हेल्प बॉक्स में दिया गया है, उसमें से यहाँ खाली जगह में हमें लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला है, मैंने अपने मित्र को बुलाया, खाली जगह वह नहीं आया। तो यहाँ पे आएगा पर, बॉक्स में है ना, हेल्प बॉक्स में पर, वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद सेकंड है, तुमने खाना खा लिया, खाली जगह नहीं। तो खाना खा लिया या नहीं। तीसरा है, परिश्रम करो, खाली जगह फेल हो जाओगे, अन्यथा। यहाँ पे क्या आएगा, अन्यथा फेल हो जाओगे। उसके बाद लास्ट है, आज तुम खाली जगह रेशमा चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो आज तुम और रेशमा चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये खाली जगह हो गई। अभी ये सब आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है पेंसिल से, ठीक है। उसके बाद आगे CW सेक्शन में आपको ये विलोम शब्द 1 टाइम अच्छी राइटिंग करके लिखना है, ठीक है। और आज का आपका होमवर्क, तो होमवर्क में इंडेक्स में आज की डेट लिखकर लिखना है, खाली जगह, और ये चारों की चारों आपको पीछे होमवर्क सेक्शन में लिखना है, हेल्प बॉक्स भी साथ में लिखना है, ठीक है।